गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ ब्रेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, NCERT क्लास 7 का आज सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर तापमान, वायुदाब और घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन कौन सी इसमें परतें लेयर पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, मैदान और कौन आज तक क्या क्या इसके बारे में रिसर्च हो चुका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितनी भी परीक्षा होती हैं उनके लिए सबके लिए कारगर है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर एक गलसी ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गलसी ग्रह है। इसके अंदर एक बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। आप कभी सोचा है कि पृथ्वी आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी की किन पदार्थों से बनी है? सोचना चाहिए। और ये आज एक रिसर्च का विषय है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, जैसे आप एक ओनियन को लें और उसकी जो परतें उतारते चले जाते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्री परत की बनी हुई है। और पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी जो परत को हम क्या कहते हैं? परपट्टी कहलाते हैं, सरफेस कहलाते हैं, क्रेस्ट कहलाते हैं। यह सबसे पहले जो सबसे पतली परत होती है, यानी परपट्टी सबसे पतली परत होती है। यह प्रायद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर और समुद्र में केवल 5 किलोमीटर तक प्रायद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमीनियम जैसे खनिज से बनी है। इसलिए इसे सियाल, यानी कि सिलिका एल्यूमीनियम से बनी होती है, उसे सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्यूमीनियम कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और परपट्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई में फैला होता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो कुछ ही दिन वर्ष पहले विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियरिंग ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब है और इसमें इसके पॉइंट है, ये आंतरिक है। ऊपर वाला क्या है? आपका क्रेस्ट है, नीचे मेंटल है और नीचे आपका रेड सा दिखाई दे रहा है, ये आपका कोर है। क्लियर? इसी प्रकार से आप सेकंड मैप में देख सकते हैं कि ये आपके महाद्वीप हैं। महाद्वीप की जो प्रॉपर्टी है ये, और ये पूरा पठारी इलाका है, पर्वतीय इलाका है ये, और ये आपका महासागर है और महासागर की प्रॉपर्टी है ये वाली। इस तरह से ये सारे फैले हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। पृथ्वी के जो आयतन का केवल जो वॉल्यूम का है वो केवल कितना है? 1% हिस्सा है। और प्रॉपर्टी के 84% मेंटल का है और 15% हिस्सा कोर का है। और इसकी जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर है। तो जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर, जैसे माना पहले हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, 29 किलोमीटर की गहराई में फैला होता है। इसकी जो आंतरिक परत होती है वो कोर होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर होती है। किसकी? कोर की। यह मुख्य निकेल और लोहे का बना होता है, जिसे निफ़े कहलाते हैं। निकेल और फेरम का बना होता है, जो केंद्र में स्थित होता है। तापमान दाब काफ़ी उच्च होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरह से आपको क्या है, ये निफ़े, ये इस तरह से है। तो ये सियाल, सीमा और निफ़े, इस तरह से इसका डिस्कशन किया गया है। फिर इसके बाद आती है शैल खनिजें। तो शैल जो है हमारी चट्टानें, तो पृथ्वी की परपटी प्रकार के शैल से बनी होती है, जो पृथ्वी के परपटी बनने वाली पदार्थों
किसी भी प्राकृतिक पिंड में सेल कहते हैं। इसके आकार घटित हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा जो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, इस प्रकार के सेल को आग्नेय सेल कहते हैं या प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्वेदी सेल और बाह्यवेदी सेल। क्लियर? तो इससे आप यहाँ देख सकते हैं, इग्नियस जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट एक किसका है? सेडिमेंट, इसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा शब्द है, इसका होता है स्तर। और मेटामॉर्फिक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। तो अग्नि चट्टान है वो इग्नियस चट्टान से बनी हुई है, जो किसकी लैटिन भाषा शब्द है, तो इसे अग्नि होता है। तो इसे अवसादी और कायांतरित है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, इस प्रकार के सेलें जो निर्माण होता है वो अग्नि सेल कहते हैं, जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं, जो आंतरिक भेदी और बाहर भेदी सेल का जमाव होता है। आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, जो मैग्मा के रूप में ऊपर बाहर निकलता है, उसे लावा कहा जाता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से सेलें बाहरभेदी जो बाहर से, उसे अग्नि सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर एक गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार के ठोस सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ही ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जैसे लेई मसाले दानों का चूर्ण बनने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, उसे ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो बाहर होते हैं उनकी क्या है, जो अग्नि चट्टान होती है बहुत बारीक होता है, और अंतर्वेदी होती है उसके थोड़े से बड़े बड़े उसके कण होते हैं, उसे अग्नि चट्टान के नाम से जाना जाता है। जो बाहर होती है उसे अपसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अवसाद दबकर जब कठोर सेल की परत बनाते हैं, तो इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इस सेल में पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणुओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि इस सेल में जम जाते हैं, दब जाते हैं। इसी को जीवाश्म भी कहा जाता है। तो अग्नि और अवसादी सेल उच्च तापमान दाब के कारण ही कायंत सेल में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो चट्टान मिलती हैं वो अवसादी की मिलती हैं 75, फिर उसके बाद अग्नि और बची हुई आपकी कायंत सेल मिलती है। क्लियर? तो इस तरह से है ये। आप देख सकते हैं इसमें जीवाश्म किसे कहते हैं, जो सेलों की परतों में दबे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। अब ये है कायांतर सेल, जो आपकी मेटामॉर्फिक सेल है, जो कि इसका जो रूप बदल रहा है किसके तापमान और दाब के कारण, इसका रूप चेंज हो जाता है। तो सेल हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। कठोर सेल सड़क, घर, इमारत आदि बनाने में पत्थरों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि 7 पत्थर, जो कि ये सारे मकान दुकान बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाल किला है वो किससे, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है ना, जो धौलपुर से पत्थर आया था। ताजमहल सफ़ेद जो संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है ना, मकराना पत्थर राजस्थान में है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैग्मा किस तरह से मैग्मा निकलता है लावा के रूप में और हमारी सतह पर जमा होता है, और कायन सेल दाब और तापमान के कारण ही रूप को परिवर्तित कर लेती है। अवसादी सेल आप देख सकते हैं, इसमें जीवाश्म, पेड़ पौधे, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, अवसादी सेल कहलाते हैं। अवसाद जो कि अपरदन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जमा कर दिया जाता है,
उसी को ही अवसाद तलछट कहलाते हैं। अग्नि सेल ये सब टूट करके एक स्थान पर जमा होता है, उसी को कहलाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी बातें जो भी दी हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब कंसेप्ट को आपको डेवलप करेंगे। तो पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं आप बता सकते हैं? पृथ्वी कौन सी परतें हैं? तो स्याल, सीमा, नीफे। स्याल, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सेल क्या है? आप सेल अभी बात की थी, अग्नि सेल, अवसाद सेल, रूपांतर सेल, जो कि ये चट्टानें जो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से जमाव से बनती हैं, यह अवसाद जमा होने से सेलों का निर्माण होता है। दूसरी है आपका जो हमारे जो चट्टानों में तापमान और वायुदाब से प्रभावित होती है, उसको ही हम पता ही अभी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। वो आपकी सेल थी कायांतरित सेल, या उसे कहते हैं, ग्रीक शब्द है इसके मेटामॉर्फोस, इसका रूप परिवर्तित होना कायन सेल के नाम से जाना जाता है। आप बाहरभेदी और अंतर्भेदी, बाहरभेदी चट्टान होती हैं वो अवसादी, उसमें बेसाल्ट चट्टान मिलती है, जैसे दक्कन का पठार, इसका निर्माण है। अंतर्भेदी जो छोटे छोटे से कण होते हैं, लेकिन अंतर्भेदी सेल होती है उसके जो कण होते काफ़ी मोटे होते हैं और वो अंदर ही जमा हो जाते हैं, जैसे अग्नि सेल इसका एग्जाम्पल है। सेल चक्र तो आप बता सकते हैं, जैसे अग्नि सेल, फिर इसका अवसादी और रूपांतरित या परिवर्तित सेल। सेल में क्या उपयोग है भाई? सेल का हम मकान, दुकान और लोह, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। कायांतरित सेल तापमान और वायुदाब के कारण ही उसका रूप बदल जाता है, अवसादी हो या अग्नि हो, उसी को ही कायन सेल के नाम से जाना जाता है। द्रवित मैग्मा से बनी सेल कौन सी होती है? आग्नेय सेल है। कौन सी है आपकी? आग्नेय सेल है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये अग्नि सेल है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होती है वो क्रोड कहलाते हैं या कोर कहलाते हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज किससे निकलता है? तो आपको पता ही है, जो सेल से मिलता है, लेकिन जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये सब किसके हैं? ये सब खनिजों में आते हैं। क्लियर? सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी सेल है। पृथ्वी की सबसे जो पतली परत पाई जाती है वो है आपकी सरफेस, यानी कि आपकी परपटी। कोर, खनिज, सेल, इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें हमारी जो कोर होती है और सेल होती हैं, खनिज होता है, ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। तो पृथ्वी इमारतें जो बनाई जाती हैं, आपको क्या है, सारी सेल हैं। पृथ्वी की जो सतह किस तरह से है इसके बारे में आपको चर्चाएँ करनी हैं। तो पृथ्वी की सतह, कोर, खनिज, सेल, इसके बारे में आपको जोड़ा बनाने, और ये तरह चिकनी मिट्टी है, सेल है, इस तरह से ये यहाँ पर आपको मैचिंग करने हैं। क्लियर? तो इसके आपका सबसे भीतरी परत होती है, उसे कोर कहलाते हैं। खनिज क्या होते हैं आपके? तो खनिज जो हमारे आपको पता है, यहाँ पर सारे सिलिका, एल्युमिनियम, ये सारे पाए जाते हैं। सेल क्या होती है? जो हमारी पृथ्वी की सतह, जो सेल का परिवर्तन होता है। चिकनी मिट्टी भाई रूप को परिवर्तित करती है। सीएल, इससे सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम ये सारी चीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा तैयार करना है। इसके बाद आता है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते क्योंकि अंदर टेम्परेचर, प्रेशर होता है, इसलिए इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च का एक विषय है, आज इसकी खोज में लगे हुए हैं। अवसाद सेल अवसाद से बनती है। इसमें आपका पेड़, पौधे, वनस्पति, जीव जंतु आदि दब जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको ये इसमें सारे ये दिखाएं, कढ़ाई, आभूषण और हथौड़ा और ये दीप, घंटी, ये तवा किससे बनते हैं? सारी खनिज हैं, और खनिजों से क्या है, इनका रूप डाल दिया गया है। तो इस तरह से आप आज का टॉपिक था यहीं कंप्लीट होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। क्लियर? तो इस तरह से ये आज का टॉपिक था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।